अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया। फिर माता जी ने यहाँ पर पहले स्नान ग्रहण किया था और अपना रूप पूरा मतलब पहले तो बच्ची रूप में थी ना, हाथ से छूटने के बाद फिर उन्होंने अपना पूरा रूप धारण किया था। वो यही स्थान यहाँ पे उन्होंने रावण हाकन को चेतावनी दी। हाँ वो यही स्थान मतलब देव की माँ की है। देव की माँ वासुदेव बोला ना आपने। यशोदा मैया ने यशोदा मैया की पुत्री जो वो चेंज की थी। हाँ चेंज की थी वो योग माया अच्छा, तो उनको ही विंध्यवासिनी देवी बोलते हाँ हैं। वो विंध्यवासिनी देवी वही हैं। और यहाँ से जाके फिर विंध्याचल में स्थान बनाया और वहाँ रहने के लिए। अच्छा तो वो भी विंध्याचल देवी भी वही है। अच्छा, तो ये मंदिर मतलब कब से है, कितना पुराना है? आप सोच लीजिए कब का है। कब से ही है? युगों युगों से युगों युगों से है। अच्छा, द्वापर युग का मंदिर है। द्वापर युग से पहले का भी ये सती विग्रह के शक्तिपीठों में भी आता है। ये सतयुग का मंदिर है। सतयुग का। तो पंडित जी यहाँ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता ना। हाँ बाहरी लोगों को पता नहीं है, ये बात तो सत्य है। वरना ये मणिकूट पर्वत है जिस पर माँ गौरा ने भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या की थी। ये वही पर्वत है और इसी पर्वत पे भोलेनाथ की बारात भी आई थी, तो इसी पर्वत पे उनकी आगे नीलकंठ है वो पर्वत। अच्छा, वहाँ नीलकंठ हाँ है। नीलकंठ में जब भगवान शंकर ने विष पिया था तो अपनी गर्मी को कोलाहल को शांत करने के लिए उस नीलकंठ में जाके रुके थे। तो फिर ये कहते हैं कि कुंडी सोटा में भी वो बारात रुकी थी। वो एक नीलेश्वर महादेव है, अच्छा वहाँ पर सती माता की बारात जब आई थी अच्छा, तब और यहाँ रुकी थी। पार्वती में ये है। वहाँ पे जाना है। वो है वहाँ के पंडित जी ने भी बताया था ना। अच्छा, वहाँ सती जी और यहाँ पार्वती में। हाँ तो गाइस आप जो मेरे पीछे पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पे ना पार्वती मैया की बारात रुकी थी। जो मैंने एक व्लॉग बनाया था पहले वाला, तो वो था कुंडी सोटा, वहाँ पे सती माता की बारात रुकी थी और यहाँ पे तपस्या की थी पार्वती मैया ने भोलेनाथ के लिए। तो गाइस भोलेनाथ ने उस पर्वत पे बैठ के, वो नीलकंठ है, वहाँ पे बैठ के जो विष पिया था उस गर्मी को शांत करने के लिए वो वहाँ पे विश्राम किया था उन्होंने, वहाँ पे रुके थे वो। ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, जितनी मैं आपको दे सकती हूँ उतनी मैं आपको दे पा रही हूँ। जैसा कि अभी महाराज जी ने, पंडित जी ने हमें बताया है कि ये मंदिर सतयुग के टाइम का है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए, दर्शन बहुत खुले हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं। उतरने में ज़्यादा डर है क्योंकि चढ़ाई में ना हम कम से कम हमारा फोर्स लगता है, इसमें तो हम बिना फोर्स के नीचे जाते हैं, बिना टिकट के हम नीचे जाते हैं। बहुत संभल के चलना पड़ता है क्योंकि हम खुद ब खुद चले जा रहे हैं। तो गाइस अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर। मम्मी और बुआ ऑलरेडी नीचे पहुंच चुकी हैं, मैं, ओम, भाभी और मौसी रह गए हैं ऊपर। अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर। हमें जाना है नीचे और अभी हम यहाँ पर हैं। अब हम नीचे जाके कुछ खाएंगे पियेंगे जो हम घर से भी लाए हैं, और यहाँ से भी, यहाँ पे मैगी बहुत अच्छी मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक तरीके से ये ट्रैकिंग टाइप ही है और पहाड़ है, तो पहाड़ों पे तो मोस्टली यही चीज़ें मिलती हैं। मिलते तो अंडे भी है लेकिन ये हरी का द्वार है, यहाँ पे अंडे वंडे कुछ अलाउड नहीं होते। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत गंदे होते हैं, ये लोग अंडे खाते हैं। गाइस मैं वीगन हूँ एकदम, ओहो मैं दूध तक नहीं पीता हूँ। ओहो दूध। हाँ गाइस ये आलमंड मिल्क पीता है क्योंकि ये वीगन है। सौंदर्य शर्मा की तरह, बिग बॉस का सौंदर्य शर्मा है, यहाँ पे मिल गया है हमें। भाभी आप भी क्या मान गई, वीगन ना, नॉन वेजिटेरियन है भर भर के। हम ठाकुर हैं, हमारे घर में कोई नहीं खाता है। हाँ सही बात है, लेकिन आजकल तो तुम्हें क्या पता कि पंडित होके भी पंडित भी खा लेते हैं। हाँ, तो अपनी बात बताओ ना, आपने खाया अंडे? नहीं मैं नहीं खाती, ऐसा नहीं है। नहीं हमारे घर में भी अलाउड नहीं, हम नहीं खाते। गाइस ये हमारी ट्रिप लड़ाई तक जा चुकी है। तो गाइस यहाँ पे लड़ाई बढ़ते हुए आपको दिख रही है, तो कैमरा रखना पड़ेगा ताकि मैं इसको ना बता सकूं, दो हाथ हो ही जाए। तो गाइस लोग ट्रैकिंग के लिए इतनी दूर दूर जाते हैं, कसोल जाते हैं, है ना। मेरे भी कोई अपने कसोल गए थे, ट्रैकिंग की थी उन्होंने भी बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसी ट्रैकिंग का क्या फायदा कि वहाँ पे कोई चीज हो ही ना। माना कसोल बहुत अच्छी जगह है और बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ट्रैकिंग होती है, बट ऐसी ट्रैकिंग हो कि ऊपर जाके भगवान तो मिले एटलीस्ट। ट्रैकिंग यहाँ की भी बहुत ज्यादा अच्छी है, डिफिकल्ट है बट हाँ एडवेंचरस है। तो प्लीज यहाँ पर आए, यहाँ का मजा लें जैसे हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ तो चक्कर भी आ रहे हैं यार। गाइस उतरते हुए ना एक चीज फील किया मैंने, भैया उतरते हुए तो ऐसे बिना टिकट के सच में नीचे जा रहे हैं यार। भागते हुए मेरे शूज में मुझे लग रहा है कुछ घुस गया। गाइस देखिए मम्मी और बुआ ऑलरेडी नीचे पहुंच चुके हैं हमसे फास्ट, क्योंकि हमें फोटो शूट करना था और वो पहले ही निकल गए थे। तो गाइस ये बात बहुत ज्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमें चल के जाना होता है और अब वहाँ हम पानी में बैठ के कुछ खाएंगे।
Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. तो गाइस सब हमारा वेट कर रहे हैं और हम अभी लेने जा रहे हैं खाना जो कि हमारी जीप में रखा है। और मैं इसके साथ फंस चुका हूँ। फंस नहीं चुका हूँ, मैं इसके साथ फंसी हूँ, मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। हालांकि दिखने में लड़का बाहुबली है लेकिन नहीं, क्या करें, कमजोर आदमी है। लड़की की जरूरत हर किसी को पड़ती है। देख रहे हो, लड़की बिना जीवन नहीं, जैसे जल बिना जीवन नहीं, लड़की बिना जीवन नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों ने एक एक थैले पकड़ लिए हैं। हालांकि पकड़ने को तो ये 2 थैले भी पकड़ सकता था, लेकिन नहीं, इसने मेरे को फंसाया है। मेरे को दे दिया भारी वाला, खुद लिया हल्के वाला। हाँ ये बहुत हल्का है गाइस, बहुत हल्का। तो अब हम जा रहे हैं, खाते हुए आपसे मिलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं और हम लोग यहीं पे बैठे हैं। चला मम्मी। तो गाइस हम बैठ चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मम्मी सबका खाना लगा रही है। लो आ गई है मेरी प्लेट, मम्मी लगा रही है सबकी प्लेट। बुआ बैठी खाने के लिए, भाभी को लग रही है बहुत तेज भूख। और ये डरती है मछली से। हाँ सही बात है गाइस, मुझे ना बहुत अजीब सा फील होता है। देखो कैसे तैर रही है और मैंने तो अपने पैर भी ऊपर करके बैठी हूँ। हाँ बेटा। तो गाइस यहाँ पे हम खा रहे हैं आलू पूरी। आलू पूरी का भी एक अलग ही मजा है। Ding dong, they just और जगह देखो कितनी ब्यूटीफुल है, हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं। think they are. Another little wannabe gangster ये देखिए फिश। trying to play hard. Ding dong, they just think they. तो गाइस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी जा रही है, लिम्का को। ये गर्म है बहुत ज्यादा, क्योंकि आते आते ये बहुत गर्म हो गई, तो पीने में ना बहुत अजीब सी लग रही है। वो आप क्या पी रहे हो मम्मी? आपने क्या लिया? मैंने पानी लिया अभी। अच्छा पानी लिया है, अच्छा जी। अच्छा जी। Ding dong, they just think they are. जय माता की। जय माता की। जोर से बोलो। जय माता की। मिलकर बोलो। जय माता की। अरे बोलो। जय माता की। रल मिल बोलो। जय विद्यावासिनी मैया की जय। सब पे कृपा करने वाली मैया की जय। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ ये स्टॉल्स हैं, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या फिर कैफेज नहीं मिलते, क्योंकि ये पहाड़ों का सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ मैगी अवेलेबल है और वेफर्स अवेलेबल है, जो कि हम लाए हैं, तो हमें लोड नहीं है किसी चीज़ की, है ना मम्मी? चले फिर, चलो चलो। तो गाइस हमने यहाँ पे खाना खा लिया, लेकिन पहाड़ों में बैठ के मैगी खाने का एक अलग ही मजा है। तो हमने अभी मैगी मंगाई है, वो खा रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong. तो गाइज यहाँ पे हमने फोटो शूट कर लिया है, माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, खा लिया है, पी लिया है। अब चलते हैं वापस जीप में। जीप वाले कब से बुलाए, और जैसा कि सब स्लीपर्स पहन के हैं, मैं ही शूज़ पहन के आई हूँ। तो मैंने ना अभी अपने शूज़ पहने नहीं है, क्योंकि गीले हो रहे थे और नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा कंकड़, चुभ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट एनीवेज लेट्स गो। तो गाइज अब हम यहाँ से चल दिए हैं वापस, तो चलते हैं। तो गाइस ये हमारे भैया, नाम क्या है भैया आपका? सिद्दीक नाम है भैया का। अगर आपको कभी भी आना, ये हमारे जंगल सफारी के हैं भैया, तो आपको हमसे मिल गया। भैया कैसा लगा? बोर तो नहीं करा हमने? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। ये पागल लड़की जो रखी है हमारे पास सबसे अच्छी है सर। ये तो आपने ऐसे कह दिया हमारा दिल बहलाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। भैया मिले कितनी बार, या तो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी भैया ने, और भैया आप साथ में लेके चले। भैया को इतनी देर में क्या पता चल गया। गाइस जो भैया हमें यहाँ पे लाया, उनका नेचर बहुत ज़्यादा पोलाइट है। उन्होंने एक भी बार हमें ये नहीं बोला कि कितना टाइम लगा रहे हो कितना नहीं। तो आप आए तो इन्हें कांटेक्ट करना, मैं मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन तो दूंगी, नेम आपको पता लग ही चुका है। और बाकी मैं नंबर अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज नाम तो बता ही दिया है, लेकिन हाँ जो भी है बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से लाए हैं, मज़ा हमें बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं आपसे आगे। सोनू आखिरकार माँ ने हमें बुला ही लिया। विंध्यवासिनी माँ की जय हो। हम 3 दिन से तड़प रहे थे माँ के दर्शनों को। यहाँ बारिश नहीं रुक रही थी, आज यहाँ पे बारिश रुकी है, तो हमें माँ ने अपने दर्शन दिए। जय माता। तो गाइज यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व। ये है मेन जंगल, यहाँ पे अंदर सफारी जाती है, लेकिन हम जंगल नहीं जा रहे क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। Ding dong, they just think they are. तो गाइज आज यहाँ पे इतनी धूप है और कल इतनी बारिश थी, लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पे बारिश हुई थी। भाई है ना, किसी चीज़ में चैन नहीं है हमें भी। बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत तेज़ लग रही है। हम चीला से
बाहर आ चुके हैं, हाईवे आ चुका है, बस हम अब चंडी घाट पे उतरते हैं। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली आना तो हमें मनसा देवी था, लेकिन वहाँ पे टिकट्स तो मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग है, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो सुबह ही हम करेंगे दर्शन, सुबह आएंगे। अभी हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद रात का जो प्लान होता है वो आपको अपडेट दे देंगे। तो गाइस हम अब जा रहे हैं रिक्शा करने वापस घर पे, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट घर पे। तो गाइस अब हम रास्ते में थे, घर के पास ही सती कुंड है, तो सती कुंड पे जल्दी से हम माथा टेक के फिर जल्दी से बैठते हैं, क्योंकि जो चीज़ घर के पास होती है ना हम वहाँ जा नहीं पाते हैं, और जो दूर होती है वहाँ चले जाते हैं। तो हम जा रहे हैं माथा टेक के, आपसे मिलते हैं। तो गाइस फ्रेश होके अब हम दक्ष मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे पितृ हैं, तो वहाँ पे माथा टेक के आना, फिर डायरेक्ट घर पे आके थोड़ा विश्राम करके रात को जाएंगे हर की पौड़ी एंजॉय करने, फिर आके सोएंगे। Down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. तो गाइस ये है दक्ष प्रजापति का मंदिर, वहाँ पे है गंगा जी। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। तो गाइस ये है शीतला माता। तो गाइस शीतला माता मंदिर में भी गंगा जी जाती है, और दक्ष प्रजापति मंदिर में भी गंगा जी है। तो गाइस यहाँ होते हैं सबके पितृ, हमारे भी यही है, नाम नहीं लिखा हुआ, मम्मी खुद पहचान लेंगी कि कौन से है, बट ये बंदर हटे तो हम जाएं। तो गाइस हमारे पितृ हैं वो वाले जो 4 हैं, बंदर भी बैठे हैं। तो गाइस मैंने तो दक्ष प्रजापति के दर्शन कर लिए थे, शीतला माता के मैंने अब किए हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी दर्शन नहीं किए थे, तो ये लोग जा रहे हैं अभी दर्शन करने। तो वो ही बंद हो जाते हैं, पर्दा डल जाता है। ये ना धुलाई सब साफ सफाई चल रही है, और शाम की आरती के लिए। अच्छा, तो शाम को खुलेगा पर्दा? हाँ पूरा खुलेगा और आरती होएगी बहुत धूमधाम से। अच्छा, तो मतलब आनंद मिलेगा यहाँ, आनंद मिलेगा बहुत। मैंने ये मूर्ति पहली बार देखी, जो सामने है सती माता को उठा रखा है ना भोलेनाथ ने। हाथ से ये बहुत पुरानी है। हाँ अच्छा, अब जरा पेंट हुआ ना। अच्छा हाँ पेंट हुआ, इसलिए ज्यादा चमक रही है मम्मी देखो वो सामने। तो गाइस अभी हम बैठे हैं दक्ष प्रजापति के मंदिर में ही, क्योंकि मौसी अभी शीतला माता के मंदिर गई है भाभी के साथ, जैसे ही वो आते हैं तो हम चलते हैं घर। गाइस दक्ष मंदिर के बाहर आते ही मेला भी लगता है, झूले हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। गाइस औरतों का यही काम होता है, जहाँ जाते हैं वहीं से शॉपिंग कर लेती हैं। अब शॉपिंग यहाँ से भी कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर पे। जबरदस्ती लाना पड़ा है, तभी मैं आई हूँ उनके साथ कि मैं जाऊँगी ना तभी तुम जल्दी आओगे, लेकिन ये जल्दी फिर भी नहीं आए, इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की है। गाइस यहाँ पे हमने हर की पौड़ी में मोहनपुरी वाले जो स्पेशल है यहाँ पे देसी घी में, वहाँ से हमने पूरी छोले और मालपुआ लिया। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10, यहाँ पे मैं और मम्मी चिल करने आए हैं गंगा जी के किनारे। मुझे हर की पौड़ी पे बैठना बहुत पसंद है, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो हमने अभी मोहनपुरी वाले की पूरी खाई, सब्जी खाई, हलवा लिया। एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ, हमने मालपुआ लिया, उसके नीचे मैंने एक ही मालपुआ लिया था, उसके नीचे ऑलरेडी हलवा था। हमने पहले चेक नहीं किया, मम्मी दोबारा हलवा लिया, उसके बाद चेक किया तो दूसरा हलवा निकला। कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मम्मी हम दोनों यहाँ पे चिल करने आए हैं और आपके मज़े आ गए, आप हलवा खा रहे हो। कैसा है, लाइट में है? बिल्कुल बहुत स्वाद। मतलब ये देसी घी वाले हैं ना? ये देसी घी वाले मोहनपुरी वाले। अच्छा, उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, गुलाब जामुन, हलवा, पूरी, सब्जी बहुत टेस्टी। अभी हम हलवा पूरी तो खाए हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर सुकून के साथ बैठते हैं, क्योंकि कल हमें दिल्ली निकलना है। तो बस आपको दिखाते हैं रात, गंगा जी की लहरें आपको दिखाते हैं रात को। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं घर जाके एंड नहीं करूंगी, इतनी खूबसूरत जगह है, लास्ट डे हमारा हरिद्वार में, तो मैं यहीं बैठ के अपने ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ गंगा जी के किनारे, इतनी पवित्र जगह पे। तो आज का ब्लॉग होता है मेरा यहाँ पे एंड। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय ब्लॉग एंड माय एफर्ट्स ऑल्सो। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।